एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि प्रूव आपको करना है कि अंडर रूट 5 एक क्या है, एक आपका रैशनल नंबर है, सॉरी इरैशनल है। इसे आपको क्या प्रूव करना है कि यह एक इरैशनल है। तो वैसे तो आपको पहले ही बताया गया है कि रूट में कोई भी वैल्यू आती है तो वो होता है इरेशनल, लेकिन आपको इसे प्रूव करके बताना है कि ये क्या है, इरेशनल है। तो स्टेप क्या होता है इसे सॉल्व करने का, कोई भी इस तरीके का नंबर अगर आ जाए आपके पास तो स्टेप सेम होता है इसको क्या करने का, प्रूव करने का। रूट में कोई भी आ जाए, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, 8, कुछ भी आए मेथड यही सेम होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझेंगे कि इसको लिखने का मेथड क्या है। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि पहले हम मानेंगे कि ये क्या है, रैशनल है, और फिर लास्ट में जाके प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, इरैशनल है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक क्या है, रैशनल नंबर है। और जब आपको पता है कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर के फॉर्म में होता है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू इज इक्व टू 5। अगर यह एक रैशनल नंबर है तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में इजी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में इसे लिखेंगे तो करना क्या है, नीचे 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पी इज इक्व टू अंडर रूट 5 क्यू, इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या, पी इज इक्व टू 5 क्यू इज इक्वेशन फर्स्ट, या नहीं भी मानेंगे तो अभी कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या कर देंगे, दोनों साइड का आपको स्क्वायर करना है तो लिख देंगे स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि इस तरह के रूट में कोई भी आए, मेथड सेम है, ऐसे ही सॉल्व करने का होगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्व टू रूट का स्क्वायर, रूट समाप्त होता है 5 पी स्क्वायर। अब यहाँ पे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको आप क्या मान लोगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। यहाँ इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। एक बार और समझते हैं। सबसे पहले इसको मान लिया गया अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, और एक कोई भी रैशनल नंबर है तो उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू इज इक्व टू अंडर रूट 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, पी का 1 में करेंगे तो पी, और क्यू का अंडर रूट 5 में करेंगे अंडर रूट 5। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, रूट को हटा देते हैं। तो जब स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर इक्व टू 5 क्यू स्क्वायर हो गया, क्योंकि रूट का स्क्वायर होता है तो रूट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको इस p की जगह पे एक अन्य वेरिएबल मान लेना है, कोई भी वेरिएबल मान लेना है। लॉजिक बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ रूट में जो रहेगा उसी के अनुसार मानेंगे। हम मान लेंगे पुट p इज इक्व टू 5a इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सॉरी फर्स्ट ही माना गया है। मैंने क्या बोला कि अगर अंडर रूट 2 होता तो यहाँ पे 2a मानते, अंडर रूट 3 होता तो 3a, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 5 है, मतलब क्वेश्चन में रूट का 5 है तो इसलिए 5 मान रहे हैं। तो जब इसमें पुट करेंगे तो होगा 5a का स्क्वायर इज इक्व टू 5q का स्क्वायर। इट मीन्स 25a स्क्वायर इज इक्व टू यहाँ पे 5q स्क्वायर। तो 5 से ये कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5a स्क्वायर इज इक्व टू q स्क्वायर। इसे मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्या किया गया है, p की जगह पे एक अन्य वेरिएबल के टर्म में मान लिया गया है 5a। अगर मैंने रूट में बोला, अगर कुछ और होगा तो वही टर्म मान लेंगे, 2 होगा रूट में तो 2a मानते। ठीक है, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो चूंकि ये पी स्क्वायर इक्व टू 5q है, तो जब स्क्वायर किए 5a का तो 25a स्क्वायर, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम क्या पा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देख रहे हैं कि 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ गया। 5 एज अ क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट
5 as a common factor which is which is contradict fact that fact that P and Q are co-prime, which is contradict the fact that P and Q are co-prime. Therefore, आपका ये प्रूफ हो गया कि अंडर रूट 5 इज अ irrational नंबर, irrational नंबर। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि P एंड Q आर इंटीजर्स, एंड यहाँ पे जो स्टार्टिंग में है तो लिख सकते हैं P एंड Q आर इंटीजर्स एंड आल्सो कोप्राइम। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर होता है उसको उसमें एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। आप कोई भी, मान लो आप 2/4 ले रहे हो, इसको काट दोगे तो 1/2 आएगा, तो ये रेशनल नंबर है। तो क्या इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो रेशनल नंबर तभी होगा जब उसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन यहाँ पे आप क्या पा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से पा रहे हैं कि 5 आपका क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जो कि इस बात का कंट्राडिक्ट कर रहा है कि आपका पी एंड क्यू क्या हो रहा है, को प्राइम हो रहा है। इसलिए क्लियर हो गया कि जब पी और क्यू को प्राइम नहीं है तो ये कंडीशन सिर्फ किस पे लागू होता है, इरेशनल पे। इसलिए अंडर रूट 5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। एक बार बताएंगे फिर आगे चलते हैं। समझ आ गया। बाकी जेव एंड ये वाला, ओके, ध्यान से देख लेंगे एक बार फिर से। कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आपका आएगा, रूट 5 और रूट 2 और रूट 3, मेथड यही आपको सेम अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कंट्राडिक्शन मेथड से, मतलब विरोधाभास बोलते हैं, यानी उस जो कहेगा उसके उल्टा पहले मानेंगे। जैसे हमको प्रूफ क्या करना कि अंडर रूट 5 ये क्या है, रैशनल है, तो सबसे पहले हम माने हैं कि ये क्या है, सॉरी इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसे हम माने हैं कि ये क्या है, रैशनल है, तभी तो इसका कंट्राडिक्ट हुआ। लेट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, और कोई भी अगर रैशनल नंबर है तो उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P/Q इज इक्वल टू अंडर रूट 5, और किसी भी नंबर के नीचे 1 ले सकते हैं फ्रैक्शन में। P का 1 में करेंगे P और अंडर रूट 5 Q हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर जब किए हैं, P का स्क्वायर करेंगे तो P² और अंडर रूट 5 Q का स्क्वायर करेंगे 5Q²। यहाँ पे इसे इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, तो अब क्या करना है, यहाँ पे क्या करना होता है, जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो जो रूट में वैल्यू होता है उसी के एक रिगार्डिंग हम उसी के वैल्यू ले लेते हैं और एक अन्य वेरिएबल इस पी के जगह पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने 5 क्यों लिया, क्योंकि अंडर रूट 5 ही था। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 लेते, अगर 3 होता तो 3 लेते। तो P = 5 पे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए हैं, तो P² है, इसलिए 5 A का स्क्वायर इक्वल टू 5Q, तो 5×5 = 25, A² इक्वल टू 5Q², ठीक है। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5A² इक्वल टू Q²। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम क्या पा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से पा रहे हैं कि 5 एज अ कॉमन फैक्टर मिल रहा है। देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी क्या है, आपका 5 है। तो ये हमारा इस बात का विरोध कर रहा है कि P और Q क्या है, को प्राइम है। क्योंकि कोई परिमेय संख्या तभी होता है जब वो को प्राइम होता है। अभी यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक समझाया, को प्राइम का मतलब उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो देखिए कोई भी रेशनल नंबर दुनिया का लिखेंगे उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो जब ऐसा नहीं हो रहा है, उसका कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त कुछ और आ जा रहा है, तो ये हमारे बात का विरोध कर रहा है। और जब विरोध कर रहा है तो इरेशनल नहीं हुआ तो क्या हो गया, इरेशनल ही तो होगा। इसलिए लिख दिया अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अब बताएंगे आप लोग। बताएंगे फिर आगे चलेंगे हम क्वेश्चन।
चलिए, शिवम जी को डाउट दूर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं सिर्फ यही बस क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड में जितना भी पार्ट है आप पहले और दूसरे के जैसे कर लेंगे। क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज 1.3 का भी चेक किए कि नहीं? सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए ना? सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए बाबू? आवाज नहीं जा रही है क्या? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया ना? चलो, सेकेंड क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन और सिंपल हो जाते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसको भी मान लेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। क्या मानेंगे? रैशनल। यही होता है कंट्राडिक्शन मेथड। तो जब रैशनल मान रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि एक जो रैशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और लिखेंगे तो जितना बढ़िया लिखेंगे एग्जामिनेशन में उतना ही बेस्ट आपको रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम P/Q नीचे यहाँ पे करेंगे क्या, जो आपका रैशनल पार्ट है, 3 आपका यहाँ पे क्या है, 3 आपका रैशनल है, और ये वाला भाग हो गया इरेशनल। तो ये 3 को रहने देंगे और बाकी वाले पार्ट को उधर ट्रांसफर करेंगे P/Q। और प्लस है, जब ट्रांसफर होगा हो जाएगा माइनस का 2 √5। प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इज इक्व टू, नीचे 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम इसका क्यू हो जाएगा। p का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो p, और 2 √5 का q में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 √5 q। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो जब 3 का q में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q, और ये हो जाएगा p - 2 √5q। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। q का 3 में मल्टीप्लाई किए हैं 3q, और 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे 3q, और ये प्लस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -p इज इक्व टू 2 √5q। माइनस है तो माइनस रख देंगे, लिखेंगे बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स, देयरफॉर, ये पहले ही हम बोले कि p और q क्या है, q होता है इंटीजर। तो p और q जब इंटीजर्स है, देयरफॉर 3q - p इज रैशनल। इज रैशनल, ये पार्ट रैशनल, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि इरेशनल पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो इसलिए 3q - p इज रैशनल, एंड हेंस 2 √5q, माइनस भी लिख सकते हैं यहाँ, 2 √5q इज रैशनल। बट दिस इज कंट्राडिक्ट, दिस इज
रॉन्ग भी लिख सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो एक रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट आप कभी भी निकालोगे तो वो इरेशनल ही होता है। हम ये बस मान रहे हैं कि जब ये 3q-p एक रैशनल होगा तो उसका दूसरा भाग भी क्या होना चाहिए, इरेशनल हो रहा है। लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल पार्ट है। और जब एक रैशनल और एक इरेशनल है तो ओवरऑल क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आपका 3 + 2 अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है। तो ये इजी सा एक क्वेश्चन था। यही दो तरीके आते हैं आपके एग्जाम में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो अब आप लोग आगे बताएंगे, अच्छे से समझ आ गया? कमेंट करके बताएंगे बाबू। देव शिवम, चलिए। देव रिप्लाई कुछ नहीं कर रहे हैं बाबू, कोई डाउट नहीं है ना? गुड। तो आपको 3 क्वेश्चन क्लास होमवर्क में मिल रहा है, आप सॉल्व करके ग्रुप में जरूर डाला करो, ठीक है? उससे ये होगा कि क्लासेज आपका चल रहे हैं, थोड़ा सा जो सोए हुए हैं वो जगेंगे इस तरीके से। सुन पा रहे हैं ना आप लोग? तो हाँ, तो सॉल्व करके ग्रुप में डाली, हो सकता है जो सोए हैं सब देख के कुछ सीखेंगे। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा कल के क्लास में उसको पूछ लेंगे, ठीक है? और नोट जरूर आप बनाइए ईमानदारी के साथ। ओके बाबू, फिर मिलते हैं कल के क्लास में।